मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, वो इस प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जाना चाहते हैं और उनकी ये संकल्पना है और इस संकल्पना को ही साकार करने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। हमारी राज्य सरकार जो है वो समय समय पर बहुत सारी योजनाएं बनाती है, बहुत सारी योजनाओं को लागू करती है और जब सरकार योजनाएं बनाती है तो उस समय उसके लिए जानना आवश्यक होता है कि जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, जो हमारी योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं, उन योजनाओं में हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। क्योंकि अगर हमें यह नहीं पता होगा कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उनमें क्या और सुधार किए जाने की आवश्यकता है, तब तक हम कोई भी नई योजना कैसे लाएंगे। और हमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी सर्वेक्षण की। बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं, जो भी जानकारियां हम आप लोगों से प्राप्त करते भी हैं पूर्णतः गोपनीय होती हैं और उसका जो हम लोग उपयोग करते हैं केवल योजनाओं को बनाने के लिए ही उपयोग करते हैं। तो आज चूंकि सरकार अब इस तरह से हमारे नियम बनाए हैं सरकार ने कि भाई अब हम लोगों को ये जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं इनकी गुणवत्ता हमें ठीक करनी होगी। तो जो इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर जो है वो दिखाता है कि एक सर्टेन टाइम में उसमें कितना परिवर्तन आया उसमें। नियोजन विभाग के इस कार्यक्रम के विषय में अभी आपने उनके एक्सपर्ट्स की बात सुनी, तमाम लोगों की सलाह भी आपने सुनी। हम बैठे बैठाए सवेरे अखबार अगर उठाते हैं और देखते हैं कि इतने करोड़ लोग ये काम कर रहे हैं, इतने लाख लोग ये काम कर रहे हैं, ये सब कैसे प्राप्त होता है? कभी इस पर हमने विचार किया है? अगर नहीं विचार किया है तो विचार करना चाहिए। ये सेंसेशन हमारे अंदर होना चाहिए कि आंकड़े कैसे आते हैं, कितने सटीक हैं आंकड़े, कितने फेक हैं आंकड़े। इसी का अंतर बताने के लिए ये सेंसिटाइजेशन का ये वर्कशॉप हो रहा है। हर आदमी आंकड़ों की सत्यता के करीब जाना चाहता है, लेकिन आंकड़े ऑथेंटिक तभी होंगे जब हमारी नीयत, हमारी मंशा साफ होगी और हमारे अंदर सहयोगात्मक भावना होगी। नियोजन विभाग किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये एक ऐसा विभाग है जहां से सारे डेवलपमेंट की प्लानिंग होती है। ये सर्वे मेनली इसी मकसद से किया जा रहा है कि हम जान सकें कि हमारे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनमें किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, किन क्षेत्रों में हम कौन सा बेहतर काम कर सकते हैं और अपने जो प्रोडक्शन है इसको कहां से लिंक करके हम इसको बेच सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये आंकड़े हमारे पास नियोजन विभाग के पास, सांख्यिकी विभाग के पास होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं व्यापारिक संगठनों के सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने नीचे के जो उनके और प्रतिष्ठान हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, निजी क्षेत्रों के हो, फैक्ट्री अधिनियम में हो सकता है अभी ना रजिस्टर्ड हो, तो ऐसे लोगों को जोड़ करके हमको अपने जनपद के लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करनी है। तो इस बार बहुत अच्छी सफल वर्कशॉप हुई है और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है, जैसा कि सर का मार्गदर्शन है, हम लोग बिल्कुल ही सही और सटीक आंकड़े गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे नियोजन की सारी विकास योजनाएं अच्छी तरीके से संचालित होंगी। कितनी गहराई उत्तर प्रदेश के विकास में है, अगर सही ढंग से चीजें सामने आ जाएं तो ये जो इन्होंने कल्पना की 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मैं पाएगी। जो मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो स्वप्न है, उसमें हम इसमें योगदान अलग से हम लोग भी उसका सहयोग करेंगे, तभी ये चीजें मिलेंगी जाकर। सर ने बताया कि जब सर्वेक्षण के दौरान अधिकारी आपकी फैक्ट्री या आपकी यूनिट में विजिट करेंगे तो आपको इन चीज़ों को रखना है कि आपकी संपत्ति का, रोजगार, श्रम का रजिस्टर और बैलेंस शीट। तो उसी तरीके से अगर कोई भी व्यापारी अगर कोई फैक्ट्री डालना चाहता है, उसके पास उसका प्रोजेक्ट है, तो उसको भी एक सिंगल विंडो सिस्टम मिलना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और रही बात आपको सिंगल विंडो का, तो गवर्नमेंट ने निवेश मित्र और निवेश सारथी 2 पोर्टल है। निवेश मित्र पोर्टल में आप जाकर आपको अगर कोई उद्योग चलाना है, उसमें एक गूगल लिंक है, मैं शेयर कर दूंगी आप सारे इन्वेस्टर्स के साथ। उसमें आप अपना इंडियन नंबर डालें
सारा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दें कि हमारा रोड परिवहन कैसे बन सकता है, आवागमन के साधन कितने अच्छे हो सकते हैं। अगर ये हो जाएगा तो इंडस्ट्री के लिए यह भी जरूरी है कि ये सर्वे जैसे कि बता रहे हैं, अगर उसी तरीके से पाक नियत के साथ इसका काम होगा तो निश्चित मानिए कि व्यापारियों में दोनों उत्साह से काम करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी।